जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीवन के उस पड़ाव की जो काफ़ी शांत और सौम्य रूप से आपको प्रभावित करता है, आपके अंतर मन से निकलता है और बाहरी रूप में बहुत विस्तृत अपना प्रभाव दिखाता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं केतु की उस क्रांति की, क्योंकि केतु महाराज जो है परम शांत सौम्य प्लेनेट कहे जाते हैं कि ये शांत इतने ज़्यादा होते हैं कि सदैव अपने प्रभावों को एक सीमा रेखा से बांध कर रखते हैं, क्योंकि इन्हें एक सन्यासी भी कहा जाता है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति अपनी प्रचंड ज्वाला को प्रज्वलित करता है, तो उस ज्वाला में जिस दिशा में वो जाती है ना, उस दिशा में चाहे वो शुभता की ओर जाए या अशुभता की ओर जाए, दोनों ही तरफ जिस दिशा में वो जाती है उस तरफ हर चीज को अपने पक्ष में कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ प्रभाव केतु महाराज के परिवर्तित होने जा रहे हैं आने वाले समय में। केतु महाराज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, जो कि बृहस्पति के ज्ञान और सूर्य के अधिकार की भावना को प्रदत्त करता है। ये धनु के नवमान से गोचर करेंगे और यहाँ पर महत्वाकांक्षा, प्रबल नेतृत्व की भावना और एक जिम्मेदारी का अस्तित्व, साथ ही साथ जुनून का भी कुछ प्रतिशत इसमें देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में काफ़ी बड़े परिवर्तन होते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली क्या होगा कि आपका जीवन जो होगा एक नया ही प्रभुत्व रूप लेकर उभरेगा। आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्यों ये आपके अंदर इस तरीके की भावनाएं जन्म ले रही हैं, क्योंकि ये धनु के नवमांस के अंतर्गत आता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो जहाँ पर सूर्य और गुरु का बल केतु को प्राप्त हो जाता है, वहाँ पर केतु प्रचंड रूप में अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि केतु देखिए एक शांत और सौम्य प्लेनेट है। ज्ञान का प्रभाव और सूर्य की विस्तृत अधिकार भावना, दोनों ही चीज़ें जब इनके अंदर प्रदत्त होती हैं, तो जिस तरीके से शासन प्रशासन में व्यक्ति महारत हासिल करता है, या व्यक्ति जिस प्रकार से नेतृत्व की भावना को विकसित करता है, उसके अंदर एक अलग रुतबा बनाने की, एक अलग मुकाम बनाने की चाहत जन्म लेती है। और केतु देखिए इतने प्रबल ग्रह हैं कि अगर ये प्रभाव किसी मार्ग से आपको प्रशस्त कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपको उस फील्ड में सर्वोच्च शिखर पर जाना ही जाना है। क्योंकि केतु एक तो अपने प्रभाव हमेशा जागृत नहीं रखते हैं, किंतु यदि ये जागृत कर देते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि उस दिशा में ये जब तक मुकाम तक पहुंच नहीं जाते, तब तक विराम नहीं लेते। गुरु, गुरु देखिए केतु महाराज के गुरु बोले जाते हैं, जो कि इस समय आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु को गुरु कहा जाता है और केतु को इनका शिष्य कहा जाता है। यानी कि फलतः अब गुरु के मार्गदर्शन में, राजा के नेतृत्व में केतु अब बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होने जा रहे हैं। और केतु जब ये सक्रिय होंगे, तब फिर आपके जीवन में एक क्रांति की आंधी आएगी। वह क्रांति की आंधी अपने सामने आने वाली हर विषम बाधा को पार करके आपको उस मंतव्य तक पहुंचाएगी जिस गंतव्य पर आप पहुंचने की चाहत रखते हैं। वैसे तो मोस्टली केतु को क्या है कि डिटैचमेंट का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन डिटैचमेंट यहाँ अब उसका प्रभाव परिवर्तित होने जा रहा है। डिटैचमेंट होगा उन परिस्थितियों से, जो परिस्थितियां आपको अभी तक आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपके रास्ते में, मार्ग में कांटे बोने का कार्य कर रही थी। उन परिस्थितियों से इस समय पर आपका डिटैचमेंट हो सकता है, किंतु आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़े प्रभावों को भी निकाल कर लाकर रखेगा, जो प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय को पूर्ण परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए केतु के इस प्रभाव की चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाह रहे हैं। केतु महाराज जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में आपके मन की जो गहराई है, वहाँ को प्रभावित कर रहे हैं। मन की गहराई से निकली हुई बातें जो जिसकी जड़ें कहते हैं ना, आपके बिल्कुल अंतर्द्वंद से निकलती हैं, अंतर मन से निकलती हैं। और ऐसी चीज़ें जो आपके बिल्कुल मन की गहराई से निकलती हैं, उनका प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा रहता है। बेशक आप कार्य करते रहें और आपको असफलता जब प्राप्त होती रहती है, फिर भी आपका ध्यान उन चीज़ों से नहीं हटता है। आप उस चीज़ के लिए बार-बार मार्ग ढूँढने में लगे रहते हैं, उस सूत्र को ढूँढने में लगे रहते हैं, जो सूत्र आपको सर्वोच्च शिखर तक पहुँचा सकता है, सफलता प्रदान करा सकता है। यही वो इस समय पर केतु के प्रभाव होंगे। मोस्टली ये जिस भाव में बैठे, वो अचानक धन का भाव है। ऐसे में आपका कहीं अटका धन, अचानक धन प्राप्ति, यानी किसी मित्र को आपने दिया, वो आपका दे नहीं रहा था। ऐसे में स्वयं चलकर वो व्यक्ति आपका धन दे आता है। ससुराल से रिलेशंस अगर खराब थे तो अच्छे होंगे, और अगर अच्छे थे तो इस समय पर आपको आर्थिक रूप से मदद प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो अपने कार्यों को गोपनीय तरीके से करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जब अष्टम भाव आपका एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में क्या होता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने समस्या ना आए, समस्याएँ आती हैं, लेकिन समस्याओं के साथ-साथ समाधान भी आता है, और केतु जो हैं समाधान भी बोले जाते हैं, क्योंकि राहु जहाँ बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, वहीं केतु महाराज समाधान उत्पन्न करते हैं। क्योंकि केतु महाराज अगर एक्टिवेट ना हों, समाधान उत्पन्न ना करें, क्योंकि राहु के द्वारा फैलाए हुए कांटों को केतु महाराज हटाने का कार्य करते हैं। तो यह समय आपके लिए काफ़ी, कह सकते हैं कि आपके अनुकूल सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चर्चा करें उन लोगों की जो किसी फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, या अब खुद को अपडेट करना चाहते हैं। देखिए, अपडेट करना इस समय पर स्वयं को, जिस फील्ड में भी आप हैं, जॉब है कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है कि आपके बुद्ध एक्टिवेट होते हैं। पंचम दृष्टि जो जाएगी आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है। तो द्वादश भाव आपके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। द्वादश भाव, क्योंकि ये व्यय का भाव है, व्यय भाव। तो देखिए, खर्च तो आपके होंगे लेकिन सार्थकता से। खर्च ऐसा नहीं है कि आपके खर्च बिल्कुल समाप्त हो जाएँगे, लेकिन सार्थकता से खर्च होंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट पे भी खर्च हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा इस समय पर आपको अपनी चीज़ों को, जो कीमती चीज़ें हैं, उनके प्रति केयर्ड रहना होगा। बहुत ज़्यादा धन लेकर चलने से भी बचना होगा। मोस्टली क्या होता है, वैसे तो केतु महाराज बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन राहु के सप्तम दृष्टि में सदैव रहते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी इनके अंदर भी पापमयी प्रवृत्ति आ जाती है। तो यहाँ पर आपके लिए विदेश संबंधी जो कार्य हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलता हुआ देखा जा सकेगा। सप्तम दृष्टि जो सीधे आपके धन भाव को देखेगी, सप्तम दृष्टि वह आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन को उत्पन्न करेगी, क्योंकि स्वयं राहुदेव महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वाणी काफ़ी मैनिपुलेट और पोलाइट होने वाली है, जिसकी वजह से क्या है, वाणी के अंदर एक अजब सा चुंबकत्व या आकर्षण होने जा रहा है। जो कोई आपसे बात करेगा वो आपको बार बार मिलना चाहेगा। सभी को प्रभावित करने की क्षमता आपकी वाणी के अंदर है। वहीं अगर चर्चा करें खान पान के, तो खान पान तो देखिए सात्विक रखें, क्योंकि केतु महाराज को एक सन्यासी का दर्जा प्राप्त है। भक्ष्य बच्चे से दूर रहें। वहीं अगर पैतृक संपत्ति समस्या की बात करें, तो देखिए, अगर पैतृक संपत्ति किसी समस्या में है तो वहाँ से उसका निदान होगा, और आपकी संपत्ति जो है उसका लाभ आपको मिलता हुआ देखा जाएगा। धन संचयन के योग प्रशस्त होंगे, आपके पास धन वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। केतु महाराज का प्रभाव जब आपके सुख भाव पर जाएगा, तो देखिए, माता जो हैं थोड़ा सा इस समय उदासीन जीवन जी सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में, स्वभाव में, या फिर किसी तरीके से, कि माता इस समय थोड़ा-सा सन्यासी पुट लिए हुए जीवन हो सकता है माता का। माता को हो सकता है कि सांसारिक सुखों से विरक्ति भी हो जाए, लेकिन
पारिवारिक सुख सुविधाओं के लिए अगर कहें तो केतु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। केतु महाराज आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये वृद्धि कारक प्लैनेट है। जिस भी प्रभाव के में होते हैं या जिस भाव में अपना प्रभाव दे रहे होते हैं, उस भाव के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करने की क्षमता इनके अंदर होती है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जब हम केतु एक्टिवेट, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, सदैव ये शांत रहते हैं, लेकिन जिस समय पर ये अपने प्रभावों को जागृत करते हैं उस समय पर ये समझ लीजिए कि ये वहाँ पर क्रांति उत्पन्न कर देते हैं। इस समय सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परिवार में जो माहौल होगा वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा, मतलब एक आदर्श परिवार की तरीके से। वहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इस समय पर आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक विद्वान वर्ग कहता है गुरुवत कार्य करते हैं केतु, एक विद्वान वर्ग कुजवत कार्य करते हैं केतु। कुछ यानी मंगल, और मंगल की चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि मंगल भूमि भवन वाहन के कारक हैं, और चतुर्थ दृष्टि और केतु की भी यहाँ पर नवम दृष्टि। नवम दृष्टि जो होती है उसको हम ज्ञान मानते हैं, और यह ज्ञान जो होता है, भाग्य जो होता है, उसके प्रभाव से इस समय पर आपके जीवन में भाग्योदय संभव है, जिसकी वजह से आप भूमि भवन वाहन जैसी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उपायों की चर्चा करें तो उपाय के तौर पर देखिए, केतु महाराज जो है ध्वज कारक ग्रह हैं, और ध्वज कारक ग्रह आपके जीवन में ध्वजा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में आपको ध्वजा का दान करना चाहिए। 2 रंग की ध्वजा होनी चाहिए। हो सकता है आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर की छत पर लगा सकते हैं। ध्वज आपको माह में एक बार शनिवार के, मंगलवार के या फिर गुरुवार के दिन अवश्य दान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको तंग भंग लोगों को समय समय पर मीठा भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके केतु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अभावग्रस्त होते हैं, वो इधर-उधर माँगने का कार्य करते हैं। इन बच्चों के चेहरे पर कुछ खिला-पिला कर इनको खिलौने देकर, खिलौना जो होता है वो भी केतु का कारक होता है, देकर अगर आप प्रसन्नता ला सकते हैं तो ये भी केतु